नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि रुपए 5 लाख का KCC लोन आप लोगों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर कैसे मिलेगा। यानी 2025 में अगर आप KCC लोन लेना चाहते हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेना चाहते हैं, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए तक है और वो आपको 4% की वार्षिक यानी सालाना ब्याज दर पर मिलता है, तो आखिर आपको रुपए 5 लाख तक का KCC लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर कैसे मिलेगा, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, कहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन करना होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना टाइम लग जाता है आपको KCC लोन मिलने में, उसका रिपेमेंट टाइम क्या होता है, किस तरह से अगर आप रिपेमेंट करते हैं तो आपको प्रतिवर्ष 3% सब्सिडी का भी लाभ दिया जाता है KCC में। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। यानी KCC को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। किस तरह से आपको विड्रॉल करना चाहिए, किस तरह से आपको डिपॉजिट करना चाहिए, सब कुछ हम आपको एक एक बहुत ही बारीकी से सारे पॉइंट समझाने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है KCC लोन अभी तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपए हुआ करती थी। यानी आप लोगों को मैक्सिमम रुपए 3 लाख तक का KCC लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल पाता था। आप ले तो ज्यादा KCC लोन सकते थे, आपके पास जितनी अधिक जमीन है आप उतना अधिक KCC लोन बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 बीघा है, 40 बीघा है, तो इस हिसाब से आप लोग 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख KCC लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें यहाँ पर जो सबवेंशन वाली लिमिट है वो सिर्फ 3 लाख रुपए हुआ करती थी, कि जो 3 लाख रुपए तक किसान लोन लेगा उसे हम यहाँ पर 3% की सब्सिडी देंगे। बाकी जो अमाउंट होगा 3 लाख से ऊपर, उस पर 10.5% वार्षिक ब्याज किसान को देना होगा। तो इसकी लिमिट को सरकार ने बढ़ा दिया है। चूंकि किसान क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. क्योंकि आप सभी को पता है जिस तरह से अन्य चीजों की लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, उसी तरह से खेती किसानी में भी यानी जो कृषि कार्य होता है उसमें भी फसलों की लागत में आप सभी को पता है बीज के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जो उसमें उर्वरक पड़ते हैं उनके दाम बढ़ गए हैं। यानी फसलों को तैयार करने में लागत अधिक आने लगी है, लेबर की भी कास्ट बढ़ गई है। तो ऐसे में सरकार ने सोचा कि अभी तक KCC की जो लिमिट 3 लाख रुपए हुआ करती थी, यानी किसानों को अभी तक सिर्फ सस्ती ब्याज दर पर रुपए 3 लाख ही मिल पाते थे, तो अब सरकार ने अप्रैल 2025 से इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। अब आप लोगों को अप्रैल 2025 से 5 लाख रुपए तक का KCC लोन सिर्फ 4% की वार्षिक यानी सालाना ब्याज दर पर KCC के माध्यम से मिल सकेगा। यानी इतनी कम ब्याज दर पर विश्व में कोई दूसरी स्कीम नहीं है जिससे देश के किसानों को या किसी भी व्यवसायी को कोई भी लोन मिल सके। यानी सबसे अच्छी स्कीम है देश के किसानों के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा वर्ष 1998 में इसे शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को, गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, इनको साहूकारी प्रथा से मुक्त किया जाए। क्योंकि पहले किसान क्या था, अपनी फसलों को तैयार करने के लिए साहूकारों से कर्ज ले लेते थे और उसके बदले में जो साहूकार लोग थे उनका कर्ज कभी अदा नहीं करते थे, वो हमेशा ब्याज पर ब्याज लगाया करते थे और अंत में वो किसान की जमीन तक लिखवा लेते थे। तो ऐसे में सरकार ने सोचा कि KCC के माध्यम से देश के किसानों को सस्ती ब्याज दर पर KCC लोन मुहैया कराया जाए। किसान अपनी फसलों को तैयार करे और उसके बाद जब उसकी फसल पक करके तैयार हो जाए, वो फसल को बेच ले तो वो हमारा पैसा अदा कर दे। मामूली सा उसे ब्याज देना होता है, सरकार की इसमें सब्सिडी भी होती है। तो कुल मिलाकर के किसानों के लिए KCC वरदान साबित हुई है। आइए अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी भी किसान को KCC लोन की आवश्यकता है तो उसे किस तरह से मिलेगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप एक किसान हैं, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं और आपको KCC लोन चाहिए तो आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। ये आपका अधिकार है। ऐसा नहीं कि ये बैंक के विवेक पर निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं कि ये बैंक के विवेक पर निर्भर करे तब आपको KCC लोन दिया जाएगा। यानी यहाँ पर बैंक ये नहीं कह सकता कि आपको हम KCC लोन नहीं देंगे। बिना किसी उचित कारण के आपको बैंक KCC लोन के लिए मना नहीं कर सकता। अन्य जितने भी लोन होते हैं उनमें तो बैंक के विवेक पर निर्भर करता है कि बैंक आपको ये लोन देगा या नहीं देगा।
ये बैंक डिपेंड करता है। लेकिन केसीसी लोन में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके क्षेत्र की बैंक है और आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, आप सभी उनकी जो नियम पात्रता शर्तें हैं केसीसी की वो पूरी करते हैं, उसके बाद आप बैंक में आवेदन करते हैं, तो वो लेट कर सकते हैं लेकिन आपको केसीसी लोन देने के लिए मना नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप आरबीआई के पोर्टल पर जा करके इसकी शिकायत कर सकते हैं कि उन्होंने मुझे केसीसी लोन देने के लिए मना किया है। तो उस बैंक के ऊपर चार्जेस भी लगाए जाएंगे और आपको बैंक बुला करके केसीसी लोन भी दिया जाएगा। यानी इसमें गवर्नमेंट का विशेष फोकस है, आरबीआई का विशेष फोकस है कि कोई भी किसान केसीसी से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर किसान, जिस भी किसान को केसीसी लोन की आवश्यकता है, अभी पिछले वर्ष तो कैंप चलाया गया था कि गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, घर-घर केसीसी अभियान के नाम से सरकार ने एक कैंप चलाया था। तो उसमें बैंकों की तरफ से गांव-गांव में कैंप किए गए और गांव-गांव में लोगों के केसीसी बनाए गए, यानी केसीसी लोन किसानों को वितरित किया गया। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों उसके लिए साधारण सा एक प्रोसेस होता है, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास में आपकी जमीन का दस्तावेज होना चाहिए, जिसे इंतखाब, खतौनी, जमाबंदी जो भी आप बोलते हो, आपके यहाँ जो भी उसे बोला जाता हो। जो जमीन का दस्तावेज होता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी जमीन है, आपका उसमें नाम होता है, आपके गाँव का नाम होता है, आपके माता पिता जो भी गार्जियन होते हैं उनका नाम होता है, और उसमें कुल रकबा लिखा होता है कि आपके पास कुल कितनी लैंड है, यानी कितनी जमीन है। तो वो एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपको आपकी तहसील यानी तालुका से मिलता है, वो प्रमाणित प्रति होती है, वो वहां से आपको सर्टिफाइड करके कॉपी दी जाती है। वो कॉपी आपको लाना है। आपको एक खसरा लाना होता है। खसरा आपका जो लेखपाल यानी जो पटवारी होता है उसके माध्यम से बनता है। बहुत जगह ऑनलाइन खसरा बनने लगा है, बहुत जगह अभी भी हाथ से ही जो लेखपाल पटवारी महोदय हैं वो बना करके देते हैं। उसमें वो फसल चक्र लिखते हैं कि किसान इस खेत में कौन कौन सी फसलें बोता है, या फिर इस समय इस किसान ने कौन सी फसलें बो रखी हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपकी केसीसी की लिमिट को घटाने या बढ़ाने में। अगर आपके खसरे में ज्यादा लागत वाली फसलें लिखी हैं, क्योंकि बैंक आपको जो केसीसी लोन का पैसा देता है वो फसलों की लागत का पैसा देता है, ना कि आपकी जमीन की वैल्यू का पैसा देता है। जी नहीं, आपकी जमीन चाहे जितनी अधिक कीमती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके खेत में बहुत ही कम लागत वाली फसल बोई जाती है तो आपकी केसीसी की लिमिट बहुत ही कम बनेगी। इस टॉपिक पर हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं कि अगर आपको ज्यादा केसीसी लोन चाहिए तो आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन के लिए आप हमारे वो वीडियो देख लीजिएगा। उन वीडियो में हमने डिटेल से जानकारी दी है आप कैसे लिमिट को बढ़वा सकते हैं। तो आपके जो खसरा है उसमें अगर ज्यादा लागत वाली फसलें लिखी होंगी तो निश्चित रूप से आपकी केसीसी की जो लिमिट होगी वो ज्यादा बन करके बढ़ेगी, क्योंकि बैंक आपका खसरा देखता है। खसरे में देखा जाता है कि किसान कौन कौन सी फसलें बोता है। अब कोई किसान है अपने उसी खेत में आलू की फसल लगाता है, उसकी लागत 1,20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है। वही कोई किसान ऐसा है जो कि सिर्फ उसी खेत में उर्द या मूंग की खेती करता है, तो उसकी लागत 20 से 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है। तो निश्चित रूप से आलू वाले किसान को उसकी लिमिट का 4 गुना लिमिट बन जाएगी, यानी अगर उसे 1,00,000 रुपए मिलेगा तो उस किसान को 4,00,000 रुपए मिल जाएगा। जमीन चाहे जितनी कीमती हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जमीन चाहे जितनी सस्ती हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो आपकी खेत में बोई जाने वाली फसलों से, यानी बैंक आपको सिर्फ और सिर्फ फसलों की लागत का पैसा देता है। ज्यादा लागत वाली फसल खसरे में लिखी है तो लिमिट आपकी ज्यादा बनेगी, कम लागत वाली फसलें आपके खसरे में लिखी है तो आपकी केसीसी की लिमिट कम बनेगी। अब दोस्तों खसरा हो गया, आपके पास इंतखाब हो गई। उसके बाद आपके पास आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर, ये ले जाकर के आपको अपने क्षेत्र का जो भी सरकारी बैंक है, चाहे वो आरआरबी हो यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो। अब आप सभी को पता है मर्जर होने के बाद से पूरे प्रदेश में एक ही ग्रामीण बैंक रखा गया है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अभी 3 ग्रामीण बैंक हुआ करते थे। एक आर्यावर्त बैंक हुआ करता था जो कि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक था, दूसरा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक था और तीसरा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक था। यानी कुछ ब्रांचेस बड़ौदा की थी, कुछ ब्रांचेस पीएनबी की थी जो कि प्रथमा के नाम से संचालित थी, और कुछ ब्रांचेस यहाँ पर स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था आर्यावर्त बैंक का। इन तीनों का समामेलन यानी मर्जर कर दिया गया है। 1 मई से ये पूरे प्रदेश में सिर्फ एक बैंक बचा है, इसका नाम रखा गया है यूपी ग्रामीण बैंक यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो अब आपके क्षेत्र में अगर ग्रामीण बैंक है तो आप बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक है वो मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीणों के लिए ही खोला गया था। तो अगर आप वहां पर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जल्दी केसीसी लोन मिलेगा, और वहां पर आपके जो केसीसी में चार्जेस लगते हैं वो ना के बराबर होते हैं। ग्रामीण बैंक में चार्जेस बहुत कम होते हैं। आप नेशनलाइज्ड बैंक में जाएंगे केसीसी करवाने, लोन आपको वहां से भी मिल जाएगा, लेकिन उसके चार्जेस कुछ अधिक होते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूं अगर आपके क्षेत्र में कोई भी ग्रामीण बैंक है तो आप वहां जाइए सबसे पहले, और अगर आपके क्षेत्र में ग्रामीण बैंक नहीं है
तो फिर आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाकर के अपना केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर नेशनलाइज्ड बैंक भी आपके क्षेत्र में नहीं है, तब आप किसी प्राइवेट बैंक की तरफ रुख कर सकते हैं। अब आप ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाकर के इंतखाब, खसरा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक मोबाइल नंबर और साथ में 10 रुपए के स्टाम्प पर एक हलफनामा यानी जो एफिडेविट होता है, उसमें आप जब जाएंगे बनवाने के लिए, जो बनाते हैं उन्हें आप बता देंगे कि हम बैंक से केसीसी लोन लेना चाहते हैं, किस बैंक की किस शाखा से लेना चाहते हैं, ये बात उन्हें बतानी होगी। उस शाखा के नाम से वो एक हलफनामा तैयार करके आपको दे देंगे। अब दोस्तों ये डॉक्यूमेंट ले जाकर के मान लीजिए आप किसी ग्रामीण बैंक में गए, आपके क्षेत्र में जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वहां पहुंचते हैं, उनके जो भी लोन ऑफिसर है आप उनसे मिलेंगे कि सर मुझे केसीसी लोन की आवश्यकता है। वो आपकी सबसे पहले सिविल चेक करेंगे। आपका जो सिविल स्कोर है 675 से प्लस होना चाहिए। जी हाँ, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपका सिविल स्कोर 675 प्लस होना चाहिए। वहीं अन्य लोन के लिए 700 या 750 प्लस होना चाहिए। मिनिमम 700 प्लस तो होना ही चाहिए। आप किसी भी लोन के लिए जाएंगे, अगर आप किसी दूसरे लोन के लिए गए हैं, आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए गए हैं तो आपका सिविल स्कोर 675 भी है, तब भी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। और 675 से प्लस है तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आपकी सिविल चेक करेंगे। सिविल जब आपकी चेक हो जाएगी, आपका सिविल स्कोर 675 से प्लस आएगा, तो आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे, इंतखाब और खसरा, हलफनामा, साथ में आधार और पैन की फोटोकॉपी, साथ में आपको 3 पासपोर्ट साइज के फोटो देने होंगे। उसके बाद आपके ये डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे। बैंक के पैनल के एडवोकेट होते हैं, हर बैंक के पैनल में कुछ एडवोकेट होते हैं, उनके पास आपके डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे वेरीफाई कराने के लिए। बैंक की तरफ से एक 12 साला बनवाया जाएगा, जिसे एनईसी बोला जाता है। इसमें पिछले 12 सालों की आपकी जो लैंड है, आपकी जो जमीन है, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपने 12 साल में कहीं अपनी जमीन बंधक तो नहीं की, यानी इस जमीन पर आपने पहले से लोन तो नहीं रखा, या फिर आपने इस जमीन की रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, या फिर इस जमीन को आपने कहीं एग्रीमेंट तो नहीं कर दिया। ये सारी चीजों की जांच होती है। जांच होने के बाद बैंक के जो पैनल के वकील होते हैं, उनके माध्यम से एक रिपोर्ट बना करके शाखा प्रबंधक के पास भेज दी जाती है। इसकी अगर हम शुल्क की बात करें तो 1000 से 2000 रुपए के बीच में इसका शुल्क होता है, जो कि आपको ही पे करना होगा। आप चाहे तो कैश के रूप में भी वकील साहब को पैसा दे सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों विकल्प होते हैं आपके पास में, कि जब आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाएगा तो आपके उसी केसीसी खाते से पैसा डेबिट करके एडवोकेट साहब के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये भी विकल्प आपके पास होता है। अगर पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना जब आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाए। अब आपकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट अगर सब ठीक ठाक है, आपकी जमीन कहीं बंधक नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कहीं आपने जमीन बेचा नहीं है, तो फिर आपको कॉल आएगा बैंक की तरफ से। ये 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगा, आपको बैंक जाना है, वहां पर आपकी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की एक फाइल तैयार की जाएगी। उसमें आपका पासपोर्ट साइज के 2 फोटो लगेंगे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगेंगी, आपकी इंतखाब खसरा जो आपने दिया था वो पूरी फाइल बन करके आएगी, साथ में जो सर्च रिपोर्ट आई है बन करके वकील साहब के द्वारा वो भी उसमें लगेगी। इसके साथ ही साथ 10 रुपए के रेवेन्यू टिकट यानी जो रसीदी टिकट होते हैं वो लगेंगे। और दोस्तों आपका उस पूरी फाइल में हस्ताक्षर कराए जाएंगे आपसे। मोटी फाइल होती है तो उसमें आपसे कई जगह हस्ताक्षर बैंक के अधिकारी कराएंगे। जब आपके साइन हो जाएंगे फिर वो जो फाइल होगी उसे फिल करेंगे और आपकी केसीसी की लिमिट तैयार करेंगे। अब लिमिट कैसे तैयार होगी मैं आपको बता चुका हूं। मान लीजिए आपके खेत में आलू, आपके खसरे में आलू लिखी हुई है, तो जिसकी लागत 1,20,000 रुपए है। अगर हम उन्नाव जनपद की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो आलू की लागत है लगभग प्रति हेक्टेयर 1,21,000 रुपए है। अब एक सीजन में तो वो आलू की फसल बोता है, खरीफ सीजन में वो धान की फसल लगाता है, जिसकी जो प्रति हेक्टेयर लागत है लगभग 64,000 रुपए है, तो वो इसी में ऐड हो जाएगी। अब मान लीजिए उस किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि है, तो 1,20,000 उसे आलू की लागत का पैसा मिल जाएगा, 60-65,000 उसे धान की लागत का पैसा मिल जाएगा। अगर वो किसान तीसरी फसल भी लगाता है, मान लीजिए टमाटर की खेती करता है तीसरी जायद में, तो फिर उसे 80,000 रुपए प्रति हेक्टेयर टमाटर की लागत है। सरकारी आंकड़े में एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, फसल वित्तमान होता है, जो कि सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। उसी के आधार पर उस जिले के जितने भी बैंक होते हैं सभी को केसीसी लोन वितरित करना होता है, तो ये भी उसी में जुड़ जाएगा। 80,000 वो हो जाएगा, 60,000 वो हो जाएगा, 1,40,000 हो गया, और उसके बाद 1,20,000 आपका वो हो गया। तो 1,40,000 और 1,20,000 ये आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2,60,000 रुपए। ये 2,60,000 ये हो गया। इसके बाद 10% बैंक आपको देता है भंडारण के लिए, यानी जब फसल आप काटेंगे उसके भंडारण के लिए कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। और 20% बैंक आपको देता है उसको आपके घरेलू उपभोग के लिए। तो उसका जैसे 2,40,000 लिमिट हुई आपकी तीनों को जोड़ करके, तो उसका 24,000 रुपए हो जाएगा आपका 10%, और 48,000 रुपए हो जाएगा आपका 20%। इन तीनों को जोड़ देंगे तो लगभग अमाउंट पहुंच जा रहा है 3 लाख रुपए। तो पहले साल इस किसान को 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अब आपको केसीसी की एक पासबुक बना करके बैंक दे देगा, आपका नया केसीसी लोन का अकाउंट ओपन किया जाएगा,
अगर सेविंग अकाउंट आपका पहले से है उस शाखा में तो ठीक है, नहीं है तो आपका एक सेविंग अकाउंट भी उस शाखा में खोला जाएगा। ज्यादातर बैंक ये करते हैं कि आपके केसीसी जैसे ही अकाउंट ओपन होता है पैसा उठा करके आपके सेविंग में ट्रांसफर कर देते हैं। ये काम आप लोग ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आपका केसीसी का पैसा आपकी सेविंग में चला जाता है तो ब्याज आपके खाते पर पहले दिन से ही पूरे अमाउंट पर लगने लगता है। वहीं अगर आपका पैसा आपके केसीसी खाते में ही पड़ा रहेगा तो होगा क्या कि जब आपको जितने पैसे की आवश्यकता होगी उतना पैसा आप विड्रॉल करेंगे, जब आपके पास पैसा आ जाएगा आप डिपॉजिट कर देंगे। केसीसी खाता सेम सेविंग अकाउंट की तरह होता है, आपको जब जितने पैसों की आवश्यकता है आप विड्रॉल कर सकते हैं, जब आपके पास पैसा आ जाए आप उतना पैसा जमा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि आपने जितना पैसा विड्रॉल किया है आपको उतना ही जमा करना है। आपने 1 लाख रुपए निकाल रखे हैं, आपके पास कभी अगले दिन 5,000 रुपए आ गए तो आप 5,000 भी जमा कर देंगे तो अगले दिन से आपके ऊपर 95,000 रुपए का ब्याज लगेगा। पहले दिन तो आपको ब्याज 1 लाख रुपए पर देना होगा, लेकिन अगले दिन आपने 5,000 जमा कर दिए तो उसके अगले दिन से आपके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो 95,000 रुपए पर लगेगा। तो चूंकि 3 लाख की आपकी लिमिट है पहले साल की, आपने सिर्फ 1 लाख रुपए विड्रॉल किया तो आपको ब्याज सिर्फ 1 लाख रुपए पर ही देना है। 2 लाख आपका क्रेडिट बैलेंस आपके केसीसी खाते में पड़ा हुआ है। वहीं अगर ये पूरा पैसा आपके सेविंग में डाल दिया जाता तो पूरे 3 लाख रुपए पर ब्याज आपको पहले दिन से ही देना होता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको अगर जरूरत है तो आप बैंक से केसीसी का एटीएम भी ले सकते हैं। पासबुक आपको दिया ही जाता है, जब आपको जरूरत हो जितने पैसे की आपको जरूरत, आज पड़ी 5,000, कल आपको 50,000, परसों आपको 30,000, जिस तरह से आपको जरूरत पड़ती जाए उस तरह से आप केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाए 100, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख, उस तरह से आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसकी एक ही शर्त होती है कि आपको लिया हुआ पैसा 1 वर्ष के अंदर पूरा अदा करना होता है। 1 वर्ष से 1 दिन भी ऊपर आपको नहीं जाना है। पूरा पैसा जमा करना होता है, जितनी भी बकाया राशि है उससे 10-20 रुपए आपको ज्यादा जमा करने होते हैं, यानी आपका अकाउंट क्रेडिट में जाना चाहिए। और इसमें दोस्तों आपको प्रतिवर्ष मार्च के महीने में 3% सब्सिडी दी जाती है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये लिमिट अभी तक जो 3 लाख थी इसे बढ़ा करके सरकार ने 5 लाख कर दिया है। तो 5 लाख रुपए तक का जो भी ब्याज बनेगा उसमें आपको अदा तो पूरा करना होगा, 7% लगेगा, 7%। उसके बाद जब आप समय से अदायगी किए हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी और 4% ही ब्याज आपको देना होगा। सब्सिडी आपके उसी केसीसी खाते में मार्च महीने में क्रेडिट हो जाती है। आप चाहे तो उसे विड्रॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो आप अपनी बकाया राशि में उसे घटवा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप लोग बैंकों से केसीसी लोन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है, आपके सभी डाउट दूर हो गए होंगे केसीसी को लेकर के, अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरी रह गई है, कोई सवाल रह गई है तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों के जवाब देने की। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।